हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के जो ट्यूटोरियल में जो है हम देखने वाले हैं एमसीसीबी। व्हाट इज एमसीसीबी? तो एमसीसीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्रीन पे। दिस इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। Molded case circuit breaker. So, a molded case circuit breaker MCCB is a type of electrical protection device that is used to protect the electrical circuit from excessive current, which can cause overload or short circuit. क्या कहा गया है? ये जो molded case circuit breaker है, ये एक ऐसा type of electrical protection device है that is used to protect electrical circuit from excessive current. ये excessive current से बचाने के लिए जो है सर्किट को ये लगाया जाता है। एक्सेसिव करंट से जो है हमारे सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है। विच कैन कॉज ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ये एक्सेसिव करंट जो है या तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जो है कॉज कर सकता है हमारे सिस्टम में। सो विथ अ करंट रेटिंग ऑफ अप टू 2500 ampere, MCCBs can be used for a wide range of voltages and frequencies with adjustable trip setting. क्या कहा गया है कि ये जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग है अप टू 2500 एम्पियर। तो इस रेटिंग के जो MCCBs है वो यूज किए जाते हैं इन द वाइड रेंज। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है इसको जो है यूज किया जाता है इस रेटिंग के, खास करके सर्किट ब्रेकर्स। वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस के जो है ये सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं। एंड फ्रीक्वेंसीज विथ एडजस्टेबल स्ट्रिप सर्किट। फ्रीक्वेंसीज विथ एडजस्टेबल ट्रिप सर्किट। So these circuit breakers are used instead of miniature circuit breakers, that is MCB, in large scale PV systems for system isolation and protection purposes. क्या कहा गया है कि ये जो सर्किट ब्रेकर्स है, ये जो MCCB है, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बजाय जो है मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का यूज ज्यादातर किया जाता है इन लार्ज स्केल पीवी सिस्टम्स। किसके लिए? फॉर आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए, आइसोलेशन और प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। अब इसके बाद जो है हमें देखना है हाउ MCCB एग्जैक्टली लुक्स लाइक। तो ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है MCCB की डायग्राम। इस तरीके से जो है MCCB कुछ दिखता है। तो यहाँ पे जो है इसकी रेटिंग्स आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये जो है ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, ओवरऑल इसको इस तरीके से इसका लुक है, आउटलुक है ये। तो ये जो है इस तरीके से MCB जो है आपको आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा इस इमेज के हिसाब से। सो अब हमें देखना है हाउ द MCCB actually operates. Okay, so the MCCB uses a temperature sensitive device that is the thermal element with a current sensitive electromagnetic device, the magnetic element, to provide the trip mechanism for protection and isolation purposes. अब ये क्या बोला गया है कि ये जो MCCB है, ये क्या करता है, एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस यूज करता है, दैट इज temperature sensitive device which is
थर्मल एलिमेंट, ये थर्मल एलिमेंट लगाया जाता है इसके लिए विद द करंट सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, और उसके साथ साथ यहाँ पे करंट सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, that is the magnetic element. तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है दैट इज नथिंग बट द थर्मल एलिमेंट, एंड करंट सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट। तो इसके मदद से जो है ये ये जो एलिमेंट्स ये लगाए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन पर्पसेस। सो दिस enables the MCCB to provide overload protection, electrical fault protection against short circuit current, इलेक्ट्रिकल स्विच फॉर डिस्कनेक्शन। तो ये जो है इसकी मदद से इन एलिमेंट्स की मदद से जो है तीन तरीके के जो है प्रोटेक्शन हम पा सकते हैं। सो अगर हम शॉर्ट में इन तीनों के बारे में जाने, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरलोड प्रोटेक्शन। सो द ओवरलोड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द एमसीसीबी बाय द टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट, temperature sensitive component. So this component is essentially a bimetallic contact. This component is essentially a bimetallic contact. A contact which consists of two metals that expand at different rates when exposed to high temperature. During the normal operating condition, the bimetallic contact will allow the electric current to flow through the MCB. When the current exceeds the trip value, the bimetallic contact will start to heat and bend away due to the different thermal rate of heat expansion within the contact. Eventually, the contact will bend to the point of physically pushing the trip bar and unlatching the contacts, causing the circuit to be interrupted. तो ये जो कंपोनेंट है एसेंशियली ये एक बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट है, एक ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें दो मेटल्स लगे हुए होते हैं जो कि एक्सपांड होते हैं डिफरेंट रेट्स पे, जबकि वो एक्सपोज किए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाने के बाद। सो ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है, जो बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को किस में से फ्लो करने के लिए, इस एमसीसीबी में से फ्लो करने के लिए। सो जब वो करंट जो है एक्सीड हो जाता है ट्रिप वैल्यू से जब वो करंट बढ़ जाता है, ट्रिप वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, तो बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो हीट होने लगते हैं। ये बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट क्या होने लगते हैं, हीट, और क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थर्मल रेट ऑफ हीट एक्सपेंशन विद इन द कॉन्टैक्ट। तो इवेंचुअली क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो बेंड होते हैं टू द पॉइंट ऑफ फिजिकली पुशिंग द ट्रिप बार। ओके, टू द पॉइंट ऑफ फिजिकली पुशिंग द, यानी कि ट्रिप बार को जब पुश करते हुए इस पॉइंट पे जो है वो कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, बेंड होते हैं और अनलैचिंग करते हैं कॉन्टैक्ट्स का। तो इस हिसाब से जो है सर्किट क्या हो जाता है, फिर इंटरप्ट हो जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन अगर बात करें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट करंट, तो क्या होता है, एमसीसीबी प्रोवाइड करते हैं एक इंस्टेंटेनियस रिस्पांस, किसको, शॉर्ट सर्किट को एक इंस्टेंटेनियस रिस्पांस जो है प्रोवाइड कराते हैं एमसीसीबी। सो किस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे। सो जो एमसीसीबी होते हैं उसमें सोलेनॉइड कॉइल लगा हुआ होता है which generates a small electromagnetic field when current passes through it। अब इसमें जो है सोलेनॉइड कॉइल लगा हुआ होता है, ओके, ये सोलेनॉइड कॉइल क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करता है जब करंट उसमें से पास होता है। सो एक नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इस सोलेनॉइड कॉइल की वजह से जो भी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी होती है, निग्लिजिबल, यानी कि जीरो के बराबर। सो जब शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है तो जो लार्ज करंट फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट में जो है लार्ज करंट फ्लो होने लगता है। सो एट दैट टाइम जब सोलेनॉइड कॉइल में से लार्ज करंट फ्लो होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
फील्ड जो है एस्टैब्लिश होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है एस्टैब्लिश होती है, जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ट्रिप बार को। ट्रिप बार को क्या करती है, ट्रिप बार को जो है अट्रैक्ट करती है, और फिर क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाते हैं, ओपन। अब देन इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिकल स्विच फॉर डिस्कनेक्शन। सो अगर हम ट्रिपिंग मैकेनिज्म के साथ एडिशन में की बात करें तो एमसीसीबी जो होते हैं वो मैनुअल डिस्कनेक्शन स्विचेस के लिए भी यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी और मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए। तो जो है इसको हम मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं एमसीसीबीज को। ओके, सो एन आर्क कैन बी क्रिएटेड व्हेन द कॉन्टैक्ट्स ओपन। एक आर्क जो है क्रिएट हो जाता है जब कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तब कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तब। सो टू कम्बैट दिस एमसीसीबी क्या करता है, एमसीसीबी हैव एन इंटरनल आर्क डिसिपेशन। एमसीसीबी में क्या होता है, एक इंटरनल आर्क डिसिपेशन सिस्टम होता है, जिससे क्या क्या करता है, वो इंटरनली जो है आर्क को डिसिपेट कर देता है। टू क्वेंच द आर्क, यानी कि आर्क को जो है खत्म करने के लिए, आर्क क्वेंचिंग के लिए। ओके, तो इस तरीके से जो है एमसीसीबी ऑपरेट करता है फॉर द ओवरलोड प्रोटेक्शन, फॉर द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट, एंड देन इलेक्ट्रिकल स्विच फॉर द डिस्कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा एमसीसीबी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।